नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। सोनिया गांधी के बेहद करीबी अहमद पटेल पर ईडी का तीसरी बार शिकंजा कसा जा चुका है। आपको बता दें कि बैंक धोखाधड़ी मामले में कांग्रेस के शीर्ष नेता अहमद पटेल पर मोदी के मेहमानों ने शिकंजा कस लिया है। तीसरी बार पूछताछ के लिए ईडी की टीम मध्य दिल्ली के 23 मदर टेरेसा क्रिसेंट स्थित अहमद पटेल के निवास पर पहुंच गया है। जी हां, ईडी के टीम को मोदी का मेहमान हम नहीं कह रहे, ये खुद अहमद पटेल ने ही कहा था जब उनसे पहली बार ईडी की टीम ने 27 जून को इस मामले में पूछताछ की थी। तो अहमद पटेल ने ये कहा था कि मोदी जी व अमित शाह के मेहमान आए थे और वो आए, मुझसे सवाल पूछा और चले गए। तो यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस के शीर्ष नेता इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब यूपीए सरकार थी और जब कांग्रेस की सरकार 70 सालों में रही होगी, तब जितने भी अधिकारी थे उनके रिश्तेदार थे। इसीलिए आज अगर कोई भी अधिकारी उनसे पूछताछ करने के लिए जाता है तो वो मोदी और अमित शाह के रिश्तेदार बोलते हैं। आपको बता दें कि पहली बार अहमद पटेल से 27 जून को पूछताछ की गई और उसके बाद दूसरी बार 30 जून को पूछताछ हुई और इसी मामले में तो आज तीसरी बार पूछताछ की जा रही है। लगभग 14,500 करोड़ की इस धोखाधड़ी में अहमद पटेल से पूछताछ चल रही है। पूरे मामले की जांच में तेजी कर दी गई है क्योंकि ये घोटाला नीरव मोदी के पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले से भी बड़ा है। इसीलिए अहमद पटेल की बौखलाहट भी सामने आई। अहमद पटेल का कहना है, यदि आप एक विश्लेषण करें तो आपको पिछले कई वर्षों में यह स्पष्ट पैटर्न दिखाई देगा। हर बार जब राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा चुनाव या सरकार पर संकट आता है तो एक व्यक्ति के निर्देश पर या एक से अधिक जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाती है। दुर्भाग्य से इस बार आर्थिक, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा संकट का प्रबंधन करने में मोदी सरकार की विफलता अब इतनी बड़ी है कि कोई भी एजेंसी मुद्दों से भटक नहीं सकती है। महामारी और चीन से लड़ने के बजाय ये सरकार विपक्ष से लड़ने के लिए अधिक उत्सुक है। बहरहाल हमारी सोच स्पष्ट है, हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना ही हम सरकार की विफलताओं और उनके पिछले भ्रष्टाचार की आलोचना और पर्दाफाश करने से डरते हैं। तो इनका ये पुराना रोना धोना है कांग्रेसियों का। एक तरफ ये कहते हैं कि अगर कोई भी घोटाला हमने किया है तो सरकार हम पर कार्रवाई नहीं कर रही है, दूसरी तरफ ये जब कार्रवाई की जाती है तो इनका यही रोना धोना होता है कि हम विपक्ष में है इसलिए हम पर कार्रवाई की जा रही है। मोदी सरकार बदले की राजनीति कर रही है और इसीलिए हम पर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरीके से जो पूछताछ चल रही है, क्योंकि जो बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस के शासनकाल में हुए अब उनका पर्दाफाश हो रहा है और जब उनसे पूछताछ की जा रही है, जब ये मामलों की जांच की जा रही है तो इनकी बौखलाहट सामने आती है। ये जो घोटाला है वो पीएनबी धोखाधड़ी, यानी कि जो नीरव मोदी, मेहुल चोकसी का जो करीब 13,400 का घोटाला था, उसमें से 11,000 करोड़ का जो घोटाला था वो पीएनबी धोखाधड़ी हीरा कारोबारी नीरव मोदी का था। और ये जो घोटाला है ये इससे भी बड़ा है, ये 14,500 करोड़ का ये पूरा घोटाला है। ये घोटाला गुजरात की बड़ोदरा स्थित स्टर्लिंग बायोटेक और उसके प्रमुख प्रमोटरों नितिन जयंतीलाल संदेशरा, चेतन कुमार जयंतीलाल संदेशरा और दीप्ति संदेशरा का 14,500 करोड़ रुपए के ये बैंक धोखाधड़ी है, जिन्होंने बैंक से लोन लिया और उसके बाद देश छोड़कर भाग गए। यहाँ तक कि सरकार ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर चुकी है और इस घोटाले में जिन लोगों का नाम था उनसे पूछताछ की जा रही है। अहमद पटेल ने किस तरीके से बैंकों से लोन दिलाया और किस तरीके से उन्होंने जानबूझकर बैंकों का लोन नहीं चुकाया और उसके बाद देश छोड़कर भाग गए। और जब इनसे पूछताछ की जा रही है तो ईडी के टीम को ये घुमाने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से तमाम तरीके की ये बहाने बताते हैं। पहले ये कहते हैं कोरोना वायरस का खतरा बढ़ गया है, अब ये इनका कहना है कि चीन से सरकार इस वक्त नहीं लड़ रही है, इस वक्त वो महामारी से नहीं लड़ रही है, इस वक्त वो विपक्ष से लड़ रही है। तो ये बचने की कोशिश कर रहे थे लगातार, लेकिन अब जो ये कह रहे हैं कि मोदी के मेहमान और अमित शाह के मेहमान हैं जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा और वो चले गए, अब वो इन पर शिकंजा कस रहे हैं क्योंकि अब किसी भी धोखेबाज को छोड़ा नहीं जाएगा। और इससे पहले जो राहुल गांधी इस पर सवाल उठाते थे कि जो लोग यहाँ से लोन लेकर भाग जाते हैं और उस पर मोदी सरकार कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन आपने देखा किस तरीके से नीरव मोदी को बचाने के लिए राहुल गांधी के ही करीबी उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं और किस तरीके से कोर्ट में दलीलें देते हैं। और यहाँ पर ये किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, ये भी सोनिया गांधी के बेहद करीबी हैं। और यहाँ पर ये ईडी को
किस तरीके से घुमा रहे हैं, तमाम तरीके के बहाने बता रहे हैं और कुछ भी सच बताने से ये इनकार कर रहे हैं, जिस तरीके से आईएनएक्स मीडिया में पी चिदम्बरम कर रहे थे। और इस बैंक धोखाधड़ी में ये संदेशरा ब्रदर्स का ये जो घोटाला है, इसमें किस तरीके से ये उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से चिदम्बरम ने किया था। यहाँ पर भी ये साफ साफ कहने से इतर रहे, यानी कि ये बहुत कुछ चीजें छुपा रहे हैं और इस वक्त ये सरकार को कुछ भी सच नहीं बता रहे। और जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, अगर उन पर पूछताछ की जाती है तो ये मोदी सरकार पर ही उल्टा सवाल पूछते और कहते हैं कि बदले की राजनीति की जा रही। इससे पहले आपको बता दें कि इसी मामले में अहमद पटेल के बेटे फैजल और इरफान से भी पूछताछ हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा और दीप्ति संदेशरा की मदद की थी बैंक से लोन दिलवाने में, और उसके बाद उन्होंने बैंक का लोन जानबूझकर नहीं छुपाया। और इससे पहले अहमद पटेल ने यह कहा कि मुझे संविधान और कानून में विश्वास है, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो। और अब कार्रवाई हो रही है तो तमाम तरीके से ये टिप्पणी कर रहे हैं, तमाम तरीके के ये मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि चाइना से वो नहीं लड़ रही, वो महामारी से नहीं लड़ रही है, मेरे से सवाल पूछ रही है। यानी कि अगर किसी भी धोखेबाज से या जो घोटाले हुए हैं बड़े बड़े, उन पर जांच की जाती है या उनसे धोखेबाजों से सवाल पूछे जाते हैं, तो ये किस तरीके से इस पर बेतुके बयान देते हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए ये जो पूरा मामला है, ये जो धोखेधड़ी है, इससे इस घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए किस तरीके से ये कह रहे थे कि इस समय चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, उस जमीन को वापस हासिल करने के बजाय सरकार विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़ी हुई है। तो इस वक्त जिस तरीके से सरकार एक तरफ इन घोटालेबाजों से भी लड़ रहे हैं, सरकार चीन से भी लड़ रही है और वहीं पर महामारी से भी लड़ रही है। यानी कि अब महामारी से और जो चीन से, यानी देश के दुश्मन से, जिस तरीके से बाहर के दुश्मन से लड़ रही है और इसी वक्त महामारी से भी लड़ रही है, लेकिन इन जैसे गद्दार जो देश में बैठे हुए हैं, जिन्होंने करोड़ों और अरबों का चूना देश को लगाया है, उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले आपको बता दें कि 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ इनसे हुई थी और जिसके बाद दूसरी पूछताछ इनसे 30 जून को हुई थी और आज इनसे पूछताछ चल रही है। तो इसी पर आपको बता दें कि किस तरीके से सोनिया गांधी के करीबी और अपने आप को बचाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर सख्त है और जल्द ही सच सामने आएगा, क्योंकि इनका चेहरा अब बेनकाब हो गया। और दूसरी तरफ वहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा किस तरीके से सरकार पर सवाल उठाते हैं और अपने घोटाले को छिपाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले आपने देखा था कि संसद में किस तरीके से राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे और ये पूछा था कि सरकार मुझे उन 50 डिफॉल्टरों की लिस्ट क्यों नहीं दे रही है जिनका लोन माफ कर दिया है। लेकिन उसके बाद किस तरीके से निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी की लताड़ लगाई थी और किस तरीके से उन्होंने सच सबके सामने लाया कि सरकार ने किसी का भी लोन माफ नहीं किया है, बल्कि राइट ऑफ किया है। और अब इन्हीं के शीर्ष नेताओं पर और इनके करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है जो घोटाले हुए हैं, चाहे वो पी चिदम्बरम हो और चाहे ये अहमद पटेल हो। तो जिस तरीके से ये जो ईडी की टीम है, जो अधिकारी इनसे पूछताछ करने के लिए आते हैं, उन पर ये आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि वो मोदी के मेहमान थे और मुझसे पूछताछ करने आए, तमाम तरीके के सवाल उठाते हैं। लेकिन सच यही है कि जब इनकी सरकारें रही होंगी तो जितने भी एजेंसियां हैं वो कांग्रेस की रिश्तेदार रही होंगी, तभी ये इस तरीके से आज ये सवाल उठा रहे हैं और इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि इनका जो अनुभव है वो लंबा है। काफी समय तक इन्होंने सत्ता पर राज किया है और देश को किस तरीके से लूटा और किस तरीके से बड़े बड़े घोटाले किए हैं। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे।